नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फ्लिपकार्ट का एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। तो ये अपडेट क्या है और किन लोगों के लिए वर्क करने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। हाल ही में मुझे एक मेल आया हुआ है आज के डेट में। तो इसमें लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट अपडेट्स टेम्पररी पोस्ट ऑन सेलेक्टेड सेलर सर्विस ड्यूरिंग फेस्टिवल पीरियड्स। तो फ्लिपकार्ट में ना आने वाले 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक, यानी कि 2 महीने कंप्लीट फेस्टिवल सीजन चलने वाला है। फेस्टिवल सीजन का जो सेल रहने वाला है, इसके अंदर कुछ अपडेट से जो फ्लिपकार्ट ने लागू किए हैं वो फ्लिपकार्ट सेलर पे वो होने वाले हैं। तो इसमें अपडेट्स में क्या है, मैं इसको साथ में हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देता हूं जिससे कि आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश टू हिंदी किया हुआ है। पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द बिग बिलियन डेज सहित आगामी त्योहारी सीजन सेल की तैयारी के दौरान इस उच्च मांग अवधि के दौरान सुचारू और त्रुटि मुक्त संचालन सुनिश्चित करने के लिए विक्रेता अनुरोधों पर कार्यवाही अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। यानी कि आपके कुछ जो फ्लिपकार्ट सेलर पे है, कुछ ऐसे फीचर्स है जो स्टॉप होने वाले हैं 2 महीने के लिए। 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक ये फ्लिपकार्ट सेलर पे आपके स्टॉप होने वाले। इस दौरान प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा और त्योहारी सेल समाप्त होने के बाद सेवाएं फिर से शुरू हो जाएगी। तो भाई इनका जो फेस्टिवल सीजन जो खत्म होगा ना 31 अक्टूबर को, उसके बाद आपके जो फ्लिपकार्ट सेलर पैनल है उसके ऊपर ये सारे फंक्शंस फिर से वर्क करेंगे। फंक्शंस में कौन से फंक्शन है जो कि स्टॉप होने वाले? सर्विसेबल रियलिटी पे एड्रेस चेंज विद इन सेम हब। अगर आपका सेम एड्रेस है और सेम एड्रेस पे आपको किसी रीजन से आपको एड्रेस चेंज करना है, तो एड्रेस चेंज मतलब कि आपका ऑफिस एड्रेस, यहाँ पे मैं ऑफिस एड्रेस की बात कर रहा हूँ। फ्लिपकार्ट का जो एफबी है, जो वेयर हाउस होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपके ऑफिस एड्रेस पे अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। एड्रेस चेंज विथ हब चेंज, अगर आपको हब भी चेंज करना है, वेयर हाउस भी अगर आपको चेंज करवाना है तो वो भी आप चेंज नहीं करवा सकते हो। और साथ ही साथ न्यू सेलर ऑनबोर्डिंग, अगर आप एक न्यू सेलर बनना चाहते हो फ्लिपकार्ट पे, आपको फ्लिपकार्ट पे अगर न्यू सेलर अकाउंट आपको फ्लिपकार्ट पे बनाना है तो आपका सर्विस अभी वर्क नहीं करेगा। कब तक वर्क नहीं करेगा? जब तक इनका सेल जो चलने वाला है तब तक आपका न्यू सर्विस अकाउंट नहीं बनेगा। आप सर्विस अकाउंट नहीं बना सकते हो। तो अगर आपको फ्लिपकार्ट पे सर्विस सेलर अकाउंट बनाना है तो आपको 1 सितंबर से पहले बना लेना है। यानी कि आज 21 तारीख है, 21 अगस्त है। आपको ये महीने के 31 तारीख तक में आपको सेलर अकाउंट बना लेना है। उसके बाद फिर आप 2 महीने तक सेलर अकाउंट नहीं बना सकते हो। सेम है एड्रेस चेंज विद इन सेम हब। अगर आपको सेम हब पे ही आपको एड्रेस चेंज करना है, लेकिन ये किसके लिए? 3PL यानी कि थर्ड पार्टी जो सेल करते हैं, किसी दूसरे का प्रोडक्ट लेके अगर सेल करते हैं तो उनको 20 अगस्त से, यानी कि कल की डेट चली गई, आज 21 अगस्त है, तो अभी उनका तो कुछ चेंज नहीं होगा। कहां तक? 31 अक्टूबर तक। फिर एड्रेस चेंज विथ हब चेंज, अगर आपको हब भी चेंज करना है, थर्ड पार्टी अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसपे भी आपका नहीं चेंज होगा 31 अक्टूबर तक। और न्यू सेलर ऑनबोर्डिंग थर्ड पार्टी, अगर आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो वो भी आपका 31 अक्टूबर तक सेल आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद फिर आप सारी प्रोसेस कर पाओगे। ये था फ्लिपकार्ट के न्यू अपडेट्स के रिगार्डिंग एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले समय में आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वीडियोस मिलते रहे और आप आपके बिजनेस को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर सके।